दोस्तों नमस्कार, किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश। इस वक्त मैं पूसा इंस्टीट्यूट में खड़ा हूं और आप देख रहे होंगे कि सरसों के इतने शानदार खेत है। और इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये सरसों का जो पौधा है, इसमें कुछ पैकेट लगा के इसको पैक किया गया है। तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी वाली बात है कि ये आखिर है क्या। इसके बारे में हम ये डॉक्टर नवीन है, यहाँ पे साइंटिस्ट हैं सरसों के। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये सीड बनाने की प्रक्रिया है या ये और कोई चीज़ है, और अगर प्रक्रिया है तो वो क्या पूरी प्रक्रिया इसमें होती है। नमस्कार ओम प्रकाश जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रजाति के बनाने में कम से कम 10-12 साल का समय लग जाता है और इसमें हमें भिन्न भिन्न तरीके लगाने पड़ते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के नर और मादा प्रजातियों का चयन करके उनको हम हाइब्रिडाइज करते हैं, जिसमें कि एक प्रजाति को दूसरे से क्रॉस किया जाता है या हाइब्रिडाइज जिसको किया जाता है। तो आम तौर पे आप ये देख रहे होंगे कि ये लिफाफे जो लगे हुए हैं जी, तो इसमें एक ये मादा पौधा है और नर किसी दूसरे पौधे से हम उसका परागण लेके आते हैं या पॉलन जिसे कहते हैं वो लेके आते हैं और इसको हम पॉलिनेट करते हैं। तो कुछ दिन के बाद जब ये पॉलिनेशन हो जाता है तो वो पौधे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं कि जिसमें इसमें ये देखिए फलियां बननी अब शुरू हो चुकी हैं। जब ये फलियां बन के आ जाती हैं तो इस बीज को हम एक हाइब्रिड बीज बोलते हैं और इसको हम लगाकर फिर ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसकी पॉपुलेशन बनाकर उसमें सिलेक्शन करके नई नई प्रजातियों का विकास करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये इसको कवर करने से क्या मतलब है कि इसमें कोई तितली न बैठे या कोई जो आमतौर पे पॉलन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तितली या मधुमक्खी, इस पे अगर बैठ गया तो वो प्योरिटी नहीं रह जाएगी सीड में। तो ये जो लिफाफे लगाते हैं हम इसको पॉलिनेशन बैग बोलते हैं या सेल्फिंग बैग बोलते हैं। तो इन लिफाफे लगाने का ये दो इसके मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इसमें जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं तो उसके बाद मक्खियाँ इस पे ना बैठें ताकि वो दूसरे पौधे से पॉलन ला के इस पे ना डालें। तो हम 100% श्योर होना चाहते हैं कि जो हम क्रॉस कर रहे हैं उसी का बीज आगे जाए। दूसरा ये है कि जब हमें कई बार कम मात्रा में प्योर बीज चाहिए तो हम कुछ पौधों को इस तरह से कर देते हैं जिससे कि उसका थोड़ा बीज आ जाता है और इस प्रजाति को हम मेंटेन कर लेते हैं या इसको लगातार हम बना के रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इसमें इसके पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी या तितलियों की या दूसरे जो मक्खियाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती सरसों के पॉलिनेशन के लिए। सरसों, भारतीय सरसों जिसके पौधे के सामने हम खड़े हैं, ये राया या भारतीय सरसों के नाम से, अंग्रेजी में इसे ब्रासिका जंशिया या इंडियन मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ये प्रजाति, ये स्पीसी आमतौर पे प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो हमारे पास दो तरह के प्रजातियां होती हैं। एक तो सेल्फ पॉलिनेटेड हैं जो अपने ही आप जिसमें बीज बन जाता है और दूसरे पौधों का परागण की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मधुमक्खी और तितली किसी भी उसे कीट की ज़रूरत नहीं है कोई। मधुमक्खी और कीट की इसमें ज़रूरत नहीं होती और ये अपने आप में सक्षम है। पर अगर मधुमक्खियाँ अगर आती हैं तो क्योंकि इसमें नेक्टरी होती हैं और मधुमक्खी पीले रंग से अट्रैक्ट होती हैं और वो जब नेक्टर इकट्ठा करने, शहद इकट्ठा करने पौधे पर आती हैं तो ये उसमें इसे शहद इकट्ठा कर पाती हैं और जिससे कि जब वो शहद इकट्ठा करते हैं उनके पैरों के नीचे जो पॉलन लग जाता है और जिससे कि परागण होने की संभावनाएं रहती हैं। तो वो फिर प्योर नहीं रह जाता, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो आमतौर पे ये पाया गया है कि भारतीय सरसों में जो 5% से लेके 18% तक पर परागण पाया जाता है और जिसे कि अलग अलग स्थितियों में ये 5 से 18% की जो लिमिट है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पाई जाती है। डॉक्टर साहब, मैं सामने देख रहा हूँ
कि इसमें आपने मच्छरदानी टाइप का कुछ लगा दिया है, हाँ। तो ये किस वजह से लगा है? दोनों अलग अलग किस्में हैं या इसको भी मधुमक्खियों या तितलियों से बचाने के लिए लगा है? जब कई बार ये होता है कि कुछ नई प्रजातियां, जैसे कि क्वालिटी की सरसों है जिसमें कोई ऐसा करैक्टर है, किसी भी जीनोटाइप में कुछ ऐसा करैक्टर है कि जिसे हमें मेंटेन करना है, प्योर फॉर्म में रखना है, तो उस समय ये जाल का सहायता लेते हैं। और इससे कि लिफाफे में तो हम सिर्फ 150 दाने बना सकते हैं, बट इस जाल के अंदर हम किलोग्राम्स में बीज उत्पादन कर सकते हैं, और जिससे कि उस प्रजातियों का प्योर बीज आगे ले जाया जा सकता है। तो ये अभी ब्रीडिंग प्रोसीजर है अभी जो हाँ जी, हाँ जी, शुरुआती प्रोसीजर। ये इसके बाद नई प्रजातियां कोई बनाने नया का सीड, तरीका। अगर सरसों का कोई नया सीड बनना है तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, हाँ जी। और इसके बाद कैसे वो फिर सीड तक जाती है? नई प्रजाति बनाने के कुछ मुख्य तरीके हैं, जिसमें सबसे मुख्य तरीका है हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन। यानी कि पहले हम उसको परपरागण करते, दो पौधों का चयन करते हैं, उनको आपस में उनको हाइब्रिडाइज करते हैं, और उसका जब हाइब्रिड लगा के और उससे आगे पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन के अंदर फिर अकेले अकेले पौधे को चिन्हित किया जाता है, उसके लिए पैदावार उसकी कैसी होगी, तेल उसमें कितना प्रतिशत होगा, उसमें बीमारी रोधकता है कि नहीं है, सूखे को सहने की शक्ति है कि नहीं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हम उसमें एकल पौधे की वो चयन करते हैं, और उनसे आगे उनकी आगे प्रोजेनीज को लगाया जाता है, जिनको हम फैमिली बोलते हैं। तो इन फैमिलीज़ को लगा के फिर इनमें दोबारा से लगातार हम चयन करते जाते हैं, और 5-6 साल के चयन करने के बाद जब प्रजाति एकदम एक जैसी हो जाती है, तो उस समय उसको बल्क करके और उसको तजर्बे में और उसको टेस्टिंग में डाला जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, और टेस्टिंग के बाद अगर वो हमें उपयुक्त पाई जाती है, तो उसको किसान भाइयों के लिए दिया जा सकता है। तो फिलहाल तो ये है कि ये नर पौधा, ये मादा पौधा है, और इसको नर से बचाने के लिए और आपने पैक किया ताकि इसमें प्योरिटी रहे। ये सेल्फ पोलिनेटेड है। ये इसमें दोनों लिफाफे में दोनों हम कार्य कर सकते हैं। इसको सेल्फ पॉलिनेटेड नर को मादा को नर से बचाने के लिए भी किया जा सकता है, और दूसरा ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। तो ये इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं जिनकी वजह से इन लिफाफों का जो पौधे जाल में हैं सरसों के, ये नर है या मादा है? ये भी मादा ही है। ये अकेला पौधा ना तो नर होता है। ये जो प्रजाति है, इसमें नर और मादा जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फूल में होते हैं। ओके। तो ये सक्षम है अपना बीज खुद बनाने में, पर जो परपरागण होता है या आउट क्रॉसिंग होती है, वो पॉलिनेटर्स जैसे कि मधुमक्खी है, उनसे होता है। तो उसकी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो लिमिट है वो करीब 5 से 18% आंकी गई है, और अगर अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इसकी तो इसमें ऐसा नहीं है कि नर पौधा अलग हो मादा अलग हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही में, हाँ, एक ही में दोनों। हाँ, जैसे हम पपीते में बात करते हैं या कई और फसलें हैं जहाँ पे नर और मादा पौधे अलग होते हैं, तो इसमें एक ही फूल में ये कंप्लीट फ्लावर है जिसमें कि नर और मादा दोनों पाए। बस दूसरे कोई प्रजाति दूसरी प्रजाति क्रॉस ना हो जाए, इसके लिए आपने इसको बचाया हुआ। जी बिल्कुल। और उस साइड में भी खेतों में भी इसीलिए जाल लगाया हुआ। हाँ जी, हाँ। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी इसको लेकर के, नए सीड बनाने की प्रक्रिया को लेकर के, और इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।